आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन प्लाज्मा के ऊपर। और अगर प्लाज्मा की बात की जाए कि प्लाज्मा क्या है, तो हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर एक पेल येलो कलर का जो कंपाउंड लिक्विड नज़र आता है प्लाज्मा कहा जाता है। और प्लाज्मा होल्ड करके रखता है ब्लड में जितने भी सेल्स हैं उनको, और किस तरह से कि वो सस्पेंड हुए हुए उसमें। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो हमें लिक्विड नज़र आ रहा है पेल येलो कलर का, ये प्लाज्मा है। और इसके अंदर हम देख रहे हैं ब्लड सेल्स, जिसमें हम देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स। अगर इनकी बात की जाए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं ये क्या है, ये प्लेटलेट्स। और हम देख रहे हैं ये सारा का सारा फ्लूइड जो है प्लाज्मा है। अगर ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाए, सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर डाल के इसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से वेट के अकॉर्डिंग ब्लड के अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। और जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो वो हमें इस तरह के नज़र आते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि 3 पोर्शंस बन जाएंगे, जिसमें एक हमें रेड कलर का नज़र आ रहा है जिसे कि एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, जो कि कितना है 45% ऑफ टोटल ब्लड। इसके जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं जो बीच में एक वाइट सी लेयर आती है उसे बफी कोट कहा जाता है। और उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और ये स्ट्रक्चर्स जिन्हें के प्लेटलेट्स कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं बाकी जो 55% है टोटल ब्लड का वो प्लाज्मा है। अब अगर हम प्लाज्मा में भी देखें कि फर्दर उसमें हम देखते हैं कि इसमें 90% जो है वाटर होता है और 10% जो है डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मौजूद हैं, जिसमें से कुछ हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और कुछ हम आज स्टडी करेंगे, जिसमें हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक और मिनरल आयंस की। अब हम देखते हैं कि जो इनऑर्गेनिक और मिनरल आयंस हैं वो क्या है। प्लाज्मा जो है वो क्या है, वो एक सॉल्ट सोल्यूशन है। और वो सॉल्ट सोल्यूशन है क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं। अब हम फर्दर बात करें आयंस की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सॉल्ट है वो तकरीबन 0.9% ऑफ प्लाज्मा बनाता है। अगर हम वेट के अकॉर्डिंग बात करें तो हम देखते हैं कि मोर देन 2/3 अगर इसकी बात की जाए कि ये जो सॉल्ट है, टोटल सॉल्ट हमने कितनी बात की कि 0.9% है प्लाज्मा में। इसमें भी फर्दर बात की जाए सॉल्ट की, तो हम देखते हैं कि अगर 2/3 हिस्सा कौन सा वाला सॉल्ट मौजूद है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि आम नमक हम खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ट्रेस अमाउंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मेटाबॉलिक आयंस जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा कॉपर, पोटाशियम, जिंक जो हैं ये भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा में। अब अगर हम इनकी कंसंट्रेशन की मिकदार की बात करें कि ये जितने भी आयंस हैं, अगर इनकी टोटल कंसंट्रेशन जो है उसमें चेंज ना आए, मतलब जितने भी डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं, अगर हम इनकी टोटल ओवरऑल आयन की कंसंट्रेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे हम कह रहे हैं कि टोटल सॉल्ट कितने 0.9%, वो 0.9% ही रहे, लेकिन उनमें से किसी एक पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाए। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि शिफ्ट इन कंसंट्रेशन पर्टिकुलर आयन, कोई भी आयन जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कैल्शियम की बात करते हैं कि अगर उसकी कंसंट्रेशन जो है नॉर्मल से ज़्यादा या कम हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी प्लाज्मा और फिर ऑन द होल कहाँ पर, ब्लड में। तो अब अगर हम साथ में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें कि जो कहाँ पर मौजूद हैं ब्लड में, कि वो कौन कौन से हैं, उसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोज, इसके साथ साथ फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, अमाइनोलिपिड्स और साथ में क्या मौजूद है, लैक्टिक एसिड। अब इसमें से हम देखते हैं कि कुछ ब्लड स्ट्रीम में कहाँ से एंटर होते हैं हमारी इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ पर जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहाँ पर वो डाइजेस्ट होता है, मतलब ये कि हजम होता है जहाँ पर। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंटेस्टाइन है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको जज्ब कर लेती है। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब वो जज्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, तो फिर वो उन्हें कहाँ पर लाया जाता है, उन्हें लाया जाता है ब्लड में। तो फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ तो कहाँ से आ रहे हैं, इंटेस्टाइन से। लेकिन अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो हम देखते हैं कि जो लैक्टिक एसिड है वो मसल्स में प्रोड्यूस होता है, और जिस प्रोसेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस।
कोलिसिस, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, और ग्लाय किससे निकला है? ग्लूकोज से। मतलब ये कि जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है उसमें मसल्स में, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड को कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ब्लड के पास, और ब्लड के जरिए फिर आगे फर्दर कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा? लिवर के पास। इसके अलावा अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहाँ पर मौजूद है? वो भी हम देखते हैं कि ब्लड में होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड का, एक प्लाज्मा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसको भी मेटाबोलाइज किया जाता है किसी हद तक। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं उसमें से हम देखते हैं कि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो कौन से होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, जो कि हम कह रहे थे कि इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है, वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है उनका प्रिकर्सर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। और अगर प्रिकर्सर की बात की जाए कि प्रिकर्सर क्या होता है, तो हम कह रहे हैं कि वो वाला कंपाउंड मॉलिक्यूल जिससे आगे फर्दर बनेगा। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल से आगे स्टेरॉइड हार्मोन बनना है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है स्टेरॉइड हार्मोन का, क्योंकि इससे क्या बनेगा? स्टेरॉइड हार्मोन बनेगा। प्लाज्मा में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज, फैट, फॉस्फोलिपिड, अमीनो एसिड और लैक्टिक एसिड। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी मौजूद होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट किस तरह से बनते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब ये कि जब सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसके रिजल्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें से क्या होते हैं? कुछ वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। इन प्रोडक्ट्स को जहाँ से ये बनते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कहाँ से बनते हैं? लिवर से बनते हैं। वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, इनको कहाँ पर लेके आया जाता है? इनको बॉडी के उस ऑर्गन तक लाया जाता है जहाँ से इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, और वो कौन सा है? किडनी। और अगर हम बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो जैसे कि हम बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, तो उसमें क्या होता है? यूरिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्मॉल अमाउंट यूरिक एसिड जो है वो भी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। मतलब ये कि न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है उनको भी ये कहाँ पर लेके आता है? बॉडी के उन ऑर्गन्स के पास, जैसे कि किडनी, जहाँ से इन्हें बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जा सकता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हार्मोन्स की, तो अगर हम हार्मोन्स को डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनको भी ब्लड के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। तो ये ब्लड में कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये ब्लड में मौजूद होते हैं प्लाज्मा में। इसके अलावा अगर हम गैसेस की बात करें तो हम देखते हैं गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये कहाँ पर मौजूद होती हैं? ये भी ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होती हैं, और इनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के सेल्स तक। और बॉडी के सेल्स तक कौन सी गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के सेल्स तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के सेल से लाया जाता है लंग्स तक, ताकि फर्दर वहाँ से उसको बाहर एक्सेल कर दिया जाए, उसको एक्सक्रीट कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन प्लाज्मा के बारे में।